मॉर्निंग वॉक विथ अनडिवाइडेड इंडिया में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग इंडियन हिस्ट्री इन पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अब तक हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गिलगित की बातें की है। तक्षशिला की हम लोग बातें कर रहे थे। हम लोग तक्षशिला के इम्पोर्टेंस, इसके फाउंडर, इसकी हिस्ट्री को जान चुके हैं। आज हम लोग तक्षशिला की खोज के संबंध में जानेंगे। तक्षशिला की डिस्कवरी किस प्रकार की हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 7वीं शताब्दी के बाद तक्षशिला के इतिहास की कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। लगभग 1200 वर्षों 1200 ईयर्स तक तक्षशिला किस प्रकार की थी, हमें इसके बारे में नहीं पता है। 1200 वर्षों के बाद 1863 ईस्वी में तक्षशिला की पुनः खोज हुई। 1863 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने तक्षशिला के खंडहरों की खोज की, उसके अवशेषों की खोज की। मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर और एक आर्कियोलॉजिस्ट, सर्वेयर थे, पुरातात्विक सर्वेक्षक थे। उन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की थी। सर कनिंघम के बाद सर जॉन मार्शल ने 1912 ईस्वी से, कनिंघम के बाद सर जॉन मार्शल ने 1912 ईस्वी से 1929 ईस्वी तक तक्षशिला के खंडहरों और आसपास के स्थानों की विस्तृत खुदाई करवाई। उत्खनन से ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए। मार्शल के प्रयास से ही तक्षशिला के प्राचीन वैभव तथा समृद्धि की जानकारी विश्व को प्राप्त हुई। सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। मार्शल के द्वारा तक्षशिला के खंडहरों के उत्खनन से, खुदाई से 3 प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं, जिन्हें वर्तमान में भीड़ का टीला, सिरकप और सिरसुख कहा जाता है। तक्षशिला का सबसे पुराना नगर भीड़ के टीले के स्थान पर माना जाता है। माना जाता है कि भीड़ पूर्व बुद्धकालीन नगर था, अर्थात बुद्ध से भी पहले इस नगर बसा हुआ था। तक्षशिला का प्रख्यात विख्यात विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं स्थित था, ऐसा माना जाता है। सिरकप को कुषाण राजकाल से पूर्व का माना जाता है, अर्थात फर्स्ट एडी से पहले के आसपास का इसे माना जाता है। सिरकप के चारों ओर परकोटे की दीवारें थीं।
यहाँ के खंडहरों से बहुमूल्य रत्न तथा आभूषण प्राप्त हुए हैं। इससे इस नगर की समृद्धि का पता चलता है। सिरसुख को कुषाण राजाओं के समय की तक्षशिला मानी जाती है। सिरसुख एक चौकोर नक्शे पर बना हुआ था। इन 3 नगरों के खंडहरों के अतिरिक्त भी तक्षशिला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें बौद्ध विहारों की नष्ट इमारतें और कई स्तूप हैं, जिनकी खोज करना भी शेष है। माना जाता है कि लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तक्षशिला बसा हुआ था। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त सामग्री एवं बुद्धकालीन मूर्तियाँ तक्षशिला म्यूजियम में रखे गए हैं। तक्षशिला के स्तूपों में कुणाल स्तूप, धर्मराजिक स्तूप और भल्लार स्तूप प्रमुख हैं। इनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तक्षशिला में बड़ी संख्या में बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं, सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि तक्षशिला बौद्ध धर्म का एक समय में महत्वपूर्ण केंद्र था। तक्षशिला के खंडहरों से जैन धर्म के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैन ग्रंथों में तक्षशिला के अंतर्गत 105 जैन तीर्थ बताए गए हैं। जैन ग्रंथ में इसे धर्म चक्र कहा गया है। तक्षशिला में प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा की जाती थी। सूर्य देवता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। एवं इसके पास अभी भी अनेक बौद्ध स्तूप और बौद्ध व्यवहार बिखरे पड़े हैं, जिनकी खोज की जानी चाहिए, जिनकी खुदाई की जानी चाहिए। भारत को तक्षशिला के विस्तृत खुदाई एवं अनुसंधान में यूनेस्को के साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। तक्षशिला के अवशेष, तक्षशिला के खंडहर पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत के धरोहर स्थल हैं। अतः इसे भारत सरकार को बचाने का प्रयास करना चाहिए, इनके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। भारत के सरकार की उदासीनता बहुत ही दुखदायक है। अनेक विदेशी विद्वानों ने, पुरातत्वविदों ने तक्षशिला के अवशेषों, तक्षशिला के जो खंडहर हैं उनकी उपेक्षा पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अभी भी इसकी खुदाई से अनेक बहुमूल्य सामग्रियां प्राप्त हो सकती हैं। पाकिस्तान की सरकार या वहाँ के संस्थान तो उसका महत्व ही नहीं समझते हैं और उनकी उपेक्षा हो रही है, नष्ट हो रहे हैं। अतः भारत के संस्थान, भारत के विद्वानों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और तक्षशिला के इतिहास को और अधिक समृद्ध करने के लिए इसकी व्यापक खुदाई की जानी चाहिए। उस स्थान का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि और भी इतिहास के पन्ने खुल सकें। हमारा यही प्रयास है कि पाकिस्तान के जिन भारत के धरोहर स्थलों पर वहाँ की सरकार नहीं ध्यान दे रही है, तो उसके प्रति भारत एवं विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया जाए। हम आगे भी इस संबंध में प्रयास जारी रखेंगे। हम इसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।